हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम देखेंगे इंग्लिश का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो स्टोरी फ्लाइंग, उड़ने के बारे में। तो इसके लेखक का नाम क्या है? लियम ओ फ्लेर्टी। चलिए पाठ का थोड़ा स्टेंजा पढ़ते हैं। यंग सीगल, एक जवान सीगल एक पक्षी होता है समुद्री। तो ही इज अफेर्ड ऑफ फ्लाइंग एज हर फील दैट हिज विंग्स। एक छोटा सा पक्षी होता है, सीगल समुद्री पक्षी होता है। वह क्या करता है? कोशिश करता है उड़ने की। तो विल नॉट सपोर्टेड हिम अबव द हेक्सी। और वह जो उसके पंखों से वह विंग्स का मतलब होता है पंख, तो पंखों से वह उड़ नहीं पाता है। तो हिज टू ब्रदर्स उसके दो भाई। तो द यंग सीगल हैड टू ब्रदर्स, उसके दो भाई। हु हैव ऑलरेडी लर्नेड टू फ्लाई, वह उड़ चुके थे। हिज सिस्टर द यंग सीगल्स हैज अ यंग सिस्टर, सी कैन ऑल्सो फ्लाई, वह पहले से उड़ चुके थे। हिज पेरेंट्स यंग सीगल्स फादर्स एंड मदर्स कम अराउंड हिम एंड आस्क हिम टू मस्टर अप करेज टू फ्लाई। वह क्या करता है? जो सीगल नाम का पक्षी होता है वह बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। उसके माँ और पिता कम अराउंड उसके चक्कर लगाते हैं। आस्क हिम टू मस्टर अप करेज टू फ्लाई, वह उसका साहस बढ़ाते हैं कि ये उड़ने में सक्षम रहे। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए तो देखते हैं पाठ के लिए। तो द यंग सीगल बाबू होता है एक समुद्री पक्षी। तो द यंग मीन्स जवान, सीगल वॉज एलोन मीन्स अकेला, ऑन हिज लीड मीन्स चट्टान, हिज टू ब्रदर्स उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर उसकी एक बहन, टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर उसकी बहन, हैड ऑलरेडी का मतलब पहले से, फ्लॉन अवे द डे बिफोर। चलिए इसको देखते हैं। तो द यंग सीगल अपनी पहाड़ी पर चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले से ही उड़ गए थे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वह हैड बीन एफर्ड टू फ्लाई विद देम, और वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। कौन डर रहा था? सीगल। तो somehow when he had taken a little means छोटा, run forward to the brink of the leads and attempted to flap his wings means होते हैं बाबू पंख। he become effort। अब देखिए क्या करता है। वह क्या करता है? ही मीन्स वह किसी भी तरह थोड़ा सा भागकर उस चट्टान के किनारे तक आगे बढ़ता था। कौन? सीगल। और वह उस और वह आगे बढ़ा। उसने अपने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया। विंग्स मीन्स क्या होते हैं? पंख। तो यानी कि उसने कोशिश की अपने पंख फड़फड़ाने की। तो ही बीकम एफर्ड, और वह क्या एक तरह से डर रहा था। तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन वेंट्स एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन मील्स डाउन। अब देखिए क्या होता है। वह जो समुद्र जो था, तो द ग्रेट्स वह समुद्र का विशाल विस्तार नीचे तक फैला हुआ था। कहाँ पर है? यहाँ एंड मीन्स और यह बहुत नीचा मीलों रास्ता था। कहने का मतलब जो समुद्र का जो रास्ता था काफी लंबा था, गहरा था। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए कहाँ पर है? मील्स डाउन, और यह मीलों नीचे इतना लंबा रास्ता था। तो यानी कि उसे ही फेल्ट certain that his wings means पंख, would never means कभी नहीं, support him, so he went his head and run away back to the little hole under the leads where he
स्लेप्ट एट नाइट। अब देखिए बाबू क्या होता है, ही मीन्स वह, तो उसे यकीन था कि उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। किसके? छोटा जो सीगल था उसके। उसे लग रहा था कि मेरे जो पंख हैं उड़ने में मेरी मदद नहीं करेंगे। He bent his head and ran away back to the little hall under the leads where he slept at night। और वह क्या करता है? वह went to head away, run away यानी कि दौड़कर, बैक ऑफ लिटिल वापस छोटे से हॉल, छोटे से क्षेत्र में चला जाता है। He was slept at night जहाँ पर वह सोता था। Even when each of his brothers and his little sister। अब क्या होता है, यहाँ तक कि जब उसके भाई और उसकी बहन, छोटी बहन जिसके पंख उससे भी क्या थे? छोटे थे। Whose wings का मतलब पंख, were fat shorter than his ones। उनके जो पंख थे कैसे थे? बहुत छोटे थे। ran to the brink, flapped their wings। और वह क्या किया उसने? रन टू द ब्रिंक, रन मीन्स दौड़ा, टू द ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स किनारे पर, और वह जो चट्टान थी चट्टान के किनारे पर आ गया। फ्लैपेड देयर विंग्स, अपने वह डर रहा था पंख फड़फड़ाने से। तो एंड फ्लो अवे ही फेल्ड का मतलब वह ना उड़ सका। टू मस्टर अप करेज का मतलब होता है साहस। टू टेक दैट प्लेइंग विच appeared to him so desperate। अब क्या होता है, वह अपने पंख फड़फड़ाए और जो उसके भाई बहन थे वह अपने पंख फड़फड़ा कर कहाँ उड़ गए। लेकिन फिर क्या होता है, वह सीगल तो तब भी वह असफल रहा। कौन? सीगल। तो वह फेल्ड यानी कि असफल रहा, वह असफल रहा। टू मास्टर अप करेज का मतलब साहस। टू टेक दैट प्लेइंग विच appeared टू हिम सो desperate। और वह क्या करता है, तब भी वह असफल रहा। वह क्या करता है, उसने और भी साहस जुटाए उड़ने के लिए। बस उसने करेज मीन्स साहस, किसने? सीगल ने। उसने बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की उड़ने की, लेकिन वह उड़ नहीं सका। और वह एक तरह से क्या हो गया? हताश, निराश हो जाता है। डिस्परेट का मतलब होता है निराश होना, बहुत निराश हो जाता है। तो हिज फादर, उसके पिता, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता उसकी माँ उसके तरफ क्या हो रहे थे? घूम रहे थे। कॉलिंग, पुकार रहे थे। टू हिम शेयरली अपब्रेंडिंग हिम डेयर्टनिंग टू लेट हिम स्टर्व ऑन हिज लीड्स अनलेस ही फ्लैप अवे बट, लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब क्या होता है, उसके पिता, हिज यानी कि उसके पिता, एंड मदर उसकी माँ ने उसको पुकारा, जोर से बुला रहे थे, लेकिन क्या होता है, डांट रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर वह नहीं उड़ पाया तो उसे यहाँ पर अकेला ही छोड़ दिया जाएगा, भूखा भी रहने दिया जाएगा। किसके लिए? सीगल के लिए। लेकिन वह उड़ नहीं पाया तो अकेला छोड़ दिया जाएगा उसके लिए। तो टू लेट हिम सर्व ऑन हिज अनलेस हिज फ्लॉप अवे, वह उड़ नहीं पाया तो बट, लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन के लिए वहां से हिल भी ना सका। कौन? सीगल। इतना सुनने के बाद वह अपने बट का मतलब होता है लेकिन, फॉर द लाइफ जिंदगी, जीवन, ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन के लिए वहां से हिल भी ना सका। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दैट वाज 24 हॉर्स एगो। फिर क्या होता है, 24 घंटे पहले की बात है, थी।
सिंस द नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया। तो द डे एक दिन पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो द डे एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, ही हैड वॉचेड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स, भाई उसके भाई, एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसने अपने, हिज मीन्स उसने अपने माता पिता, उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। अब देखिए यहाँ क्या होता है, उन्हें उड़ान की कला में वो अच्छे थे बहुत ज़्यादा, क्या थे, उसके जो उसके माँ पिता बहन भाई बहुत ज़्यादा निपुण थे एक तरह से। टीचिंग का मतलब यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्षम थे उड़ने में। तो टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और वो क्या कर रहे थे, गोताखोर होते हैं जो गोता मारते हैं अंदर, और फिश का मतलब डाइव यानी कि अब जो मछली होती है उसके लिए मुंह से पकड़ रहे थे। तो ही हैड इनफैक्ट, वास्तव में, seen his older brothers catch his first hiring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. See, देखना, his older brothers catched his first hiring and devoured it standing on a rock. अब क्या करता है, उसने अपने बड़े भाई को चट्टान पर खड़े होकर पहली हेरिंग यानी गोताखोर जो होते हैं, पहली हेयरिंग पकड़ते और खाते हुए देखा था। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता, सर्कल अराउंड रेस्ड आ प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व, कैकल का मतलब चिल्लाते हुए, जबकि उसके पिता गर्व से चिल्लाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉल्केड का मतलब घूमना, अबाउट ऑन द बिग प्लेटू का मतलब होता है पठार, मिडवे मध्य, डाउन ही opposite cliff, taunting him with his cowardice। और पूरी सुबह पूरा परिवार उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हुए सामने की चट्टान के बीचों बीच पठार पर घूम रहा था। द सन वाज नाउ अकेस्टिंग द स्काई, और सूरज अब आकाश में चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लीड्स दैट फेस्ड द साउथ, और दक्षिण की ओर मुख किए हुए वह कगार पर चमक रहा था। तो ही फेल्ट द हेड बिकॉज ही हैड नॉट कैच सिंस द प्रीवियस नाइट फेल, उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। किसने? सीगल ने। तो ही स्टेपेड स्लोली आउट टू द ब्रिंक का मतलब होता है किनारे पर, ऑफ द लीड्स चट्टान के, तो वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन का मतलब अकेली, लेग मीन्स टांग, विद द अदर लेग्स हिडन का मतलब होता है छुपाना, अंडर हिज विंग्स। अब क्या करता है, और स्टैंडिंग खड़ा हो गया अपनी एक टांग पर, और दूसरी टांग के लिए उसने कहाँ छिपा लिया, अपने पंखों से। ही क्लोज्ड वन आइज, एक आंख बंद करता है। देन ही अदर, दूसरा, देन द अदर, और दूसरे पैर को क्या करता है, छिपा लेता है। उसने एक आंख बंद की
देन द अदर, फिर दूसरी। क्या करता है, एक टांग पर खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद चट्टान पर वह देखता है एक आंख से फिर दूसरी आंख से। एंड, और पेरेंटेड टू बी फेलिंग asleep, और फिर वो क्या करता है, और सो जाने का नाटक किया। किसने, सीगल ने। चलिए यहाँ दोबारा देख लेते हैं। एंड प्रिंटेड टू बी फ्लिंग स्लीप, वह क्या करता है, सोने का एक तरह से नाटक करता है। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके घर वालों ने। ही saw his two brothers, उसके दो भाई, एंड और his sister lying on the प्लेटू, प्लेटू का मतलब होता है पठार, चट्टान जो होती है, चट्टान के बीच में जो मिट्टी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पठार। प्लेटू डोजिंग विद देयर हैंड संक इनटू देयर नेक, नेक का मतलब होता है गर्दन। उसने देखा, स्टिल दे टूक नो नोटिस, ही यानी कि वह, उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पठार पर लेटे हुए थे। देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, नेक्स में होती है गर्दन। उसके जो भाई थे वो क्या थे, एक तरह से भाई बहन लेटे हुए थे और उनके सिर उनकी गर्दन में धसे हुए थे। नेक में क्या होती है, गर्दन। तो हिज फादर, उसके पिता, वॉज प्रेनिंग द फादर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके पिता उसकी सफेद पीठ पर पंख लगा रहे थे। उसके पिता उसकी सफेद पीठ पर पंख लगा रहे थे। ओनली हिज मदर वेव लुकिंग एट, केवल उसकी माँ देख रही थी। किसके लिए, सीगल के लिए। आगे देखते हैं। तो सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और जो उसकी माँ थी वह एक पठार पर, छोटे से पठार पर खड़ी हुई थी। वह अपने बच्चे के लिए देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग, खड़े होना, ऑन आ लिटिल में छोटे, हाई ऊपर, हप ऑन द प्लेटू पठार पर। उसकी जो माँ थी पठार पर खड़े होकर अपने बेटे के लिए देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसके सफेद सीना आगे की ओर झुके हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टोर एट आ pieces of fish that lay at her feet and then scarped each side of her back on the rock, वह अपने पैरों के पास पड़ी मछली के एक टुकड़े को पकड़ती थी और फिर अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती थी। रॉक का मतलब होता है रगड़ना। तो द सेइंग ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और भोजन को देखकर वो पागल हो गया था, पागल हो गया। कौन, छोटा बच्चा उसका। तो हाउ ही लव्ड टू टायर फूड द वे, उसे भोजन को इस तरह खाना, एक तरह से वो लुभा रहा था, उसका मन जो था खाना खाने को कह रहा था। किसका, सीगल का। तो स्क्रैपिंग हिज बैक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसे भोजन को इस तरह खाना या फाड़ना अच्छा लग रहा था, उसकी इच्छा थी। किसकी, सीगल की। तो गा 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 ही क्राइड बेगन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अब वह क्या करता है, गा गा गा, वह रोते हुए उससे कुछ खाना लाने की विनती करने लगा। कौन, सीगल। काव को का आ सी स्क्रैम्ड बैक ड्रेसली, लेकिन वह उदास होकर पुकारता रहा। सॉरी, को गो को लाहवा, वह
उपहास पूर्वक चिल्लाई। किस पर? अपने लड़के पर। ये पक्षियों की बोलने की आवाज होती है, इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो बट लेकिन ही केप्ट कैलिंग plaintively and after a minute or so he un- uttered a joyful scream। लेकिन वह उदास होकर पुकारता रहा और 1-2 मिनट के बाद उसने खुशी भरी चीख निकाली। जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है बहुत अच्छी, मतलब उसने महसूस की आवाज। चलिए अब आगे का, चलिए अब आगे का पैराग्राफ अगली वीडियो में देखते हैं।